नमस्कार साथियों, संस्कार अकादमी गोविंदगढ़ के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज में आपका स्वागत है। रीजनिंग के टॉपिक आकृति गिनना की हम बात कर रहे थे और इसमें भी हम गिन रहे थे त्रिभुज। हमारे जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था त्रिभुजों की संख्या पता करना, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। अब यहाँ पर देखो, त्रिभुजों की जितनी संख्या मैंने बताया था आपको, कुछ सिर्फ पर्सन बताए थे, सीधी सीधी आकृतियां मैंने बताई थी आपको, जो केवल आपका बेस मजबूत करने के, आधार मजबूत करने के काम में आई हो। अब देखो, उन्हीं आकृतियों के ऊपर आधारित प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस प्रकार की आकृतियां एग्जाम में पूछी जाती है वो देखिए आप। देखिए साथियों, दी गई आकृति आपके सामने है। अब हमें इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या पता करनी है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या जो पता करनी है, उसके लिए देखो मैंने अब तक आपको जो बताया है, पहले जो छोटी छोटी आकृतियां बताई जिनसे हमारा जो बेस मजबूत होना था वो आकृतियां बताई, उन्हीं के आधार पर हमें इसका जल्दी से जल्दी मतलब निकालना है कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज है। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले अगर हम इस बॉक्स की बात करें, यहां तक की आकृति की बात करें, इस बॉक्स की देखो, इसके अंदर जो आकृति दी हुई है वो पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताई थी आकृति, ये वाली सेम ऐसी है ही नहीं है, एज इट इज ऐसी की ऐसी आकृति है। गिनने का तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसी आकृति दे दें तो उसके त्रिभुजों की संख्या कैसे पता करनी है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इन छोटे त्रिभुजों को काउंट करो, जितने छोटे त्रिभुज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे इसमें 8 छोटे त्रिभुज हैं तो बताया था मैंने 8 गुणा 2 कर दो और बराबर टोटल कितने 16। तो आप पिछले वीडियो में एक बार फिर से देख लेना साथियों कि मैंने इसको कैसे आपको बताया था। इसी प्रकार से आपको बताया था मैंने कि जो जितने छोटे त्रिभुज हैं उनकी संख्या को 2 से गुणा कर दो तो इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, टोटल त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। तो सेम ऐसा ही बॉक्स बन रहा है इसमें। तो इसमें जो बॉक्स बन रहा है उसमें टोटल त्रिभुज कितने होंगे, इसी के प्रकार से होंगे, कितना हो गया इसमें 16। तो इस बॉक्स की बात कर रहा हूं मैं, केवल इस बॉक्स की, तो इसमें तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए 16। अब देखो, इससे बाहर निकलकर अगर हम बात करें, इससे आगे वाले की बात करें, इसको छोड़कर अब अगर हम इस बॉक्स की बात करें, ये वाला बॉक्स ऊपर वाला, अगर इसकी बात करें कि इसमें टोटल त्रिभुज कितने होंगे, तो उसके लिए मैंने बताया था आपको कि अगर ऐसा जो आता है, ऐसी आकृति आती है, उसके अंदर आप संख्या लिखो और संख्या लिखकर आपस में इनको क्या कर देते थे, जोड़ देते थे। तो इनको जोड़ दो, इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे साथियों 3। तो ये तो बात की हमने इसके अलग अलग की कि हमने 2 बॉक्स देख लिए, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला, दोनों में देख लिया। इसमें 16 त्रिभुज हैं, इसमें कितने हैं 3 हैं। तो अब हमें कुल त्रिभुजों की संख्या देखनी है, वो यहीं पे नहीं आ जाती है। अब हमें ये देखना है कि जब ये दोनों जो बॉक्स एक जगह मिले, एक जगह इनकी आकृति जहां से ये जुड़ रहे हैं वहां से इनको ये देखो कि इसमें कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज निकल कर आ रहे हैं, इसमें एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने बन रहे हैं, उनको अब हमें देखना है। तो एक्स्ट्रा त्रिभुज जो इन दोनों को मिलाकर बने या इनसे जो बाहर रह गए, अगर मैं बात करूं इन दोनों त्रिभुजों की, तो ये दोनों त्रिभुज हैं वो 2 त्रिभुज बाहर रह गए, ये काउंट पे नहीं आए थे, इन दोनों बॉक्स से बाहर थे, तो 2 त्रिभुज ये भी हो गए। तो आपको जो टोटल जोड़ना है उसमें 16 + 3 + 2, 2 में एक ये और एक ये। अब देखो, इनसे ये बाहर वाला था, ये बॉक्स के जो त्रिभुज काउंट किए वो हमने यहां तक की थी, लेकिन ये त्रिभुज बाहर था। तो अगर इस त्रिभुज को हम यहां तक शामिल कर ले तो ये भी एक त्रिभुज बन रहा है,
यहां तक अगर इस आकृति के इतने पार्ट को देखें तो ये भी इससे और इससे दोनों से मिलकर एक त्रिभुज बन रहा है, तो एक त्रिभुज आपका ये बन गया। ऐसा ही एक त्रिभुज इधर भी बनेगा साथियों, ये वाला। यहां से अगर हम देखें तो एक त्रिभुज ये भी बनता है आपका, तो एक और बन गया। अब उसके बाद में आगे देखें, अब बाहर वाले ये दोनों छोटे त्रिभुज थे, इन दोनों को काउंट कर लिया, इन दोनों से और इस बीच वाले बॉक्स से मिलाकर हमने त्रिभुज काउंट कर लिए। लेकिन अब हम अगर ऊपर वाले और इस बॉक्स की बात करें तो इनको मिलाने पर कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहे हैं वो देखो साथियों। अगर हम यहां से बात करें एक त्रिभुज की, ये वाली, और इधर से आ जाओ बेटा, इसमें बीच पे आ जाओ, और इस बीच वाली लाइन से एक त्रिभुज ये बन रहा है या नहीं बन रहा? ये वाला, इसको हमने काउंट नहीं किया क्योंकि पहले जो काउंट किया था वो हमने केवल इस चौकोर बॉक्स का काउंट किया था, फिर ये ऊपर वाला काउंट कर लिया। लेकिन इसको और इसको मिलाने पर जितने त्रिभुज बने उनको काउंट नहीं किया था। तो वो देखो यहां से लेकर जो ये आया और ये वाला, तो एक त्रिभुज तो ये, और एक इसके जस्ट विपरीत इधर भी तो ये वाला बन रहा है, तो एक त्रिभुज ये भी बन गया। तो ये कितने त्रिभुज बन गए साथियों? दो त्रिभुज ये बन गए। अब उसके बाद में देखो इसमें और कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहे हैं, तो यहां से आओ और यहां तक नीचे तक, अभी तो हमने केवल यहां तक काउंट किया था, अब की बार पूरा नीचे तक आओ और यहां तक जाओ बीच में, एक त्रिभुज ये वाला बन गया और एक त्रिभुज ये इधर इतना ही बन गया। तो दो त्रिभुज फिर से एक्स्ट्रा निकल के आ गए। और उसके अलावा एक त्रिभुज ये पूरा यहां से लेके आओ साथियों, और ये पूरा जो बाहर वाला है, ये बाहर वाली आकृति कंप्लीट एक त्रिभुज का निर्माण कर रही है। तो एक त्रिभुज ये पूरा बाहर वाला हो गया जो सबको मिलाकर बन गया है, तो +1। तो अब इनको जोड़ दो और उसमें पता कर लो कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई। तो देखो 16 और 3 19 और 2 21, 21 और 1 22, 23, 23 और 4 27 और 1 28। तो साथियों इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है? 28 है, 28 है। ठीक है साथियों, विशेष ध्यान रखना है ऐसी आकृति में, सबसे पहले उसको छोटे छोटे अलग अलग भागों में तोड़ो और उनको तोड़कर जो मैंने आधार बताया था आपको, जो बेस बताया था, उसके हिसाब से त्रिभुजों की संख्या पता करो। उसके बाद में जहां से जो ये लाइन मिलती है, जहां से ये बॉक्स आपस में मिलते हैं, वहां से देखो कि कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहे हैं, और उसी प्रकार से आपको काउंट करना है। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आई? 28। अब देखिए अगली आकृति। देखिए साथियों अगली आकृति जो हमें देखनी है, देखो इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये हमें पता करना है। तो देखिए साथियों इस आकृति में हमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। तो उससे पहले देखो इसको अलग अलग मैंने बताया था कि त्रिभुजों को संख्या पता करने के लिए सबसे पहले उनको अलग अलग छोटी छोटी आकृतियों में तोड़ो। तो सबसे पहले तो इसको देखो, यहां से केवल और केवल ये बीच वाला हमें देखना है। इसको बॉक्स बन रहा है, उसमें लाइन डाली हुई है, गिनने का तरीका बताया था मैंने इसका कि इसमें संख्या लिखो, संख्या लिखने के बाद में उनको क्या कर दो, जोड़ दो, संख्या काउंट करो कि छोटे त्रिभुजों की संख्या कितनी बन रही है, फिर उसको किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो। तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने आएंगे साथियों? देखो छोटे त्रिभुज देखो 1 2 3 4 5 6 है, 6 को 2 से गुणा करो तो इसमें टोटल छोटे त्रिभुज कितने हो गए? 12। बताया था ये मैंने आपको कैसे गिनना है, एक बार आप पिछले वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लेना साथियों।
कागज पेन हमेशा साथ रखना है साथियों, आकृति बनाते जाना और बनाकर इसको एक बार ढंग से वापस आप रिपीट करते जाना। अगर एक बार रिपीट कर लोगे, ये तरीके आपको समझ में आ गए कि हमें कैसे पता करना है, तो मेरी गारंटी आप कभी नहीं भूलोगे उसको। तो इसमें देखो, इसमें हम इस बीच वाले बॉक्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने आ गए? 12। इसका तरीका मैंने बताया था, जितने छोटे त्रिभुज हैं उसकी संख्या को आप 2 से गुणा कर दो। छोटे त्रिभुज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणा 2, तो टोटल इसमें इस बॉक्स की बात करें तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने आ गए? 12। अब देखो उसके बाद में ये जो साइडों में इसके दोनों तरफ दिए हुए हैं, ये वाले हैं, तो इसमें मैंने बताया था गिनने का तरीका, संख्या लिखो और आपस में जोड़ दो। तो इसमें कितने आ रहे हैं साथियों? 3, और 3 ही इधर बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे? 3 इधर, 3 ये, 3 ये, टोटल कितने हो गए? 12 और 6 18। अब 18 त्रिभुज तो बन गए, लेकिन उसके बाद में आपको ये पता करना है कि जैसे ये वाला पार्ट और ये वाला, ये और ये बीच वाला था, इन दोनों को मिलाने पर भी कोई त्रिभुज बन रहा है क्या? इन दोनों को मिलाने पर भी कोई नया त्रिभुज बन रहा है क्या? और उसी के साथ में ये भी देखना है कि इस पार्ट को और इसको मिलाने पर भी कोई नया त्रिभुज इसमें बन रहा है क्या? तो देखो उसमें साथियों, उसको देखने के लिए देखो इधर, अगर हम यहां से बात करें और ये सीधी इस लाइन की पैरेलल चलते चलते यहां तक आ जाए, इस पॉइंट तक, और वापस यहां तक आए, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा? तो एक त्रिभुज ये वाला और एक इसके ऊपर वाला ये वाला, इससे जस्ट ऊपर वाला, तो 2 त्रिभुज यहाँ पे भी नए बन गए, तो 2 तो ये बन गए नए, और इधर भी अगर हम देखें तो इसमें भी ये और ये दोनों त्रिभुज बन रहे हैं या नहीं बन रहे? तो इसमें 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा और बन गए। एक्स्ट्रा त्रिभुजों की अगर हम बात करें तो 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज इधर बन रहे हैं, 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज इधर बन रहे हैं। जो त्रिभुज बन रहे हैं वो इस पार्ट को इस पार्ट को मिलाने पे बन रहे हैं साथियों, ये वाला और एक नीचे वाला। और इसमें भी अगर हम बात करें तो इस पार्ट को और इस पार्ट को बनाने पर ये 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहे हैं, तो 4 त्रिभुज ये बन गए। इसके अलावा कोई बनता है क्या? देखे देंगे आप, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज आपका यहाँ पर नहीं बन रहा है साथियों। तो इसमें टोटल जो अगर हम त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी हुई साथियों? 12 तो ये बीच वाले प्लस 3 इसके और 3 ये वाले, और उसके बाद में 2 एक्स्ट्रा ये और 2 एक्स्ट्रा ये वाले, तो टोटल त्रिभुज इसमें कितने हो गए साथियों? 12 और 3 15 और 3 सॉरी 12 और 3 15 और 3 18, 18 और 4 22। तो इसमें टोटल छोटे त्रिभुज हैं वो कितने बन गए? 22। तो इसमें टोटल ट्रायंगल्स की बात करें, टोटल त्रिभुजों की बात करें, तो टोटल त्रिभुज इसमें कितने हैं साथियों? 22 है, 22 है। ठीक है साथियों, अब हम अगली आकृति की बात करें।
देखिए साथियों, इन आकृतियों की बात करें हम, आपके सामने जो 3 आकृतियां दी हुई है। पहली आकृति में एक त्रिभुज बना हुआ है, उसी के अंदर एक छोटा त्रिभुज और बना दिया गया है। दूसरी आकृति में अगर हम बात करें, एक त्रिभुज है, उसके अंदर 2 बनाए गए हैं, और तीसरी आकृति में एक त्रिभुज के अंदर 3 त्रिभुज बनाए गए हैं। तो इस प्रकार के त्रिभुजों को हमें देखना है कि इस प्रकार से जो त्रिभुज बनते हैं उसमें टोटल जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम इस आकृति की बात करें तो इसके अंदर जो हमें छोटे त्रिभुज अंदर वाले जो छोटे दिए गए हैं उनको देखो, तो 1 2 3 और 4। तो इसमें देखिए 4 त्रिभुज तो अंदर छोटे बन रहे हैं, उसके अलावा एक त्रिभुज ये बाहर वाला जो पूरा बड़ा दिया हुआ है जिसके अंदर एक छोटा त्रिभुज बना था, एक ये भी है। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या की बात करें तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए इसमें साथियों, 5। देखो इसमें केवल एक था अंदर छोटा, एक त्रिभुज था, तो हमने छोटे त्रिभुजों की संख्या देखी तो कितनी हुई, 4, और एक ये पूरा बाहर वाला, तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए इसमें, 5। अब देखो इसमें बात करें तो सबसे पहले इसमें छोटे त्रिभुजों की संख्या देखो, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 त्रिभुज ये बन रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एक ये बाहर वाला, ये वाला साथियों, एक ये आ गया, कितने हो गए 8, और 8 के अलावा एक त्रिभुज जो ये आपका बीच में बना हुआ है, ये वाला कोण, हमने जो काउंट किया वो छोटे छोटे जो अलग अलग टुकड़े थे उनको काउंट किया, लेकिन इनके मिलने से जो त्रिभुज बने हुए थे उनको नहीं देखा था। तो ये वाला त्रिभुज देखो साथियों, ये वाला, तो एक त्रिभुज ये भी है इसमें, तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई साथियों, 9। इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई, 9। एक बार फिर से देखना साथियों, 1 2 3 4 5 6 7 तो ये हो गए। उसके बाद में अगर हम बीच वाले में बात करें, बीच के अंदर जो 2 नंबर का है उसको देखो साथियों, ये वाला, तो बीच वाला एक ये हो गया 8, और एक ये पूरा बाहर वाला, तो इसमें कितने हो गए 9। इसमें साथियों 5 थे, इसमें कितने हैं 9 हैं। तो विशेष ध्यान रखना, इसमें बीच में एक त्रिभुज था, इसमें बीच में कितने त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर एक त्रिभुज बनाया गया है और उसके अंदर कोई छोटा त्रिभुज और बना दिया गया, एक त्रिभुज बना हुआ है उसके अंदर कोई छोटा त्रिभुज और बना दिया गया, तो वो एक छोटा त्रिभुज हमेशा 4 त्रिभुजों का निर्माण करेगा। एक छोटा त्रिभुज हमेशा कितने त्रिभुज बनाएगा साथियों, 4 त्रिभुजों का निर्माण करेगा। यहाँ पर देखो एक त्रिभुज बाहर वाला था, अंदर देखो हमने केवल एक त्रिभुज बनाया, तो कितने त्रिभुज बढ़ गए इसके, 4 त्रिभुज बढ़ गए, और टोटल कितने हो गए 5। इसके अंदर 2 छोटे त्रिभुज अंदर थे, इसमें 2 छोटे त्रिभुज अंदर थे, तो टोटल संख्या कितनी हो गई 9, क्योंकि 2 छोटे त्रिभुजों से 4 इस त्रिभुज के और 4 इस त्रिभुज के, तो कितने हो गए 8, और एक ये बाहर वाला, टोटल कितने हो गए 9। इसकी बात करें हम, इसमें देखो छोटे त्रिभुज कितने दिए हुए हैं साथियों, 3। छोटे त्रिभुज कितने दिए हुए हैं, 3, 1 2 और 3, तो 3 को करो 4 से गुणा, 4 3 12 और एक ये बाहर वाला, तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 13। ठीक है साथियों, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 13। विशेष ध्यान रखना है इसमें त्रिभुज गिनने के लिए कि आप देखो एक बड़ा त्रिभुज बना हुआ है, उसके अंदर छोटे त्रिभुज बन रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना अंदर का एक छोटा त्रिभुज हमेशा 4 त्रिभुजों का निर्माण करेगा। अंदर का एक छोटा त्रिभुज हमेशा 4 त्रिभुजों का निर्माण करेगा। इसमें एक था तो 4 और बन गए, एक बाहर वाला, टोटल 5 हो गए। इसमें 2 अंदर बने हुए हैं तो दोनों के 8 हो गए, एक बाहर वाला, टोटल कितने हो गए 9। इसमें 3 अंदर बने हुए हैं तो तीनों के कितने हो गए 12, और एक बाहर वाला, टोटल कितने हो गए 13। ठीक है साथियों, समझ में आया। आज का वीडियो में हम इतना ही लेंगे, उसके आगे जो आगे अभी और हमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है वो हम लेंगे अगले वीडियो में। आज का वीडियो कैसा रहा आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।